लिथोटाइप्स क्या है? तो मैंने कहा जो मैसरल्स क्या है, जब किसी भी कोयले के पैलेट्स को रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग मतलब होता है रिफ्लेक्शन। उस कोल के पैलेट्स पर लाइट इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होके कोयले की सतह से रिफ्लेक्ट करता है और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसको हम आईपीस के द्वारा आंख लगा के उसमें देखते हैं जो what type of the minerals are present in the coal, what is its character, what is its color, what is its reflectance, तो ना तो क्या हुआ मिनरल? तो कोयले के पैलेट्स पर जब इंसिडेंट लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो आंख में दो चीज देखते हैं। एक देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हम मिनरल्स कहते हैं, दूसरा देखते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसे हम मिनरल कहते हैं। यह जैसे मिनरल्स का विभिन्न ग्रुप होता है, फेल्सपार ग्रुप या ओलिविन ग्रुप या पायरोक्सिन ग्रुप, वैसे ही मैसरल का भी विभिन्न ग्रुप होता है। उसमें एक ग्रुप होता है पहला विटनाइट ग्रुप। पहले ये समझिए ये बनता कैसे है। जब किसी भी बेसिन में प्लांट मटेरियल्स जमा होता है तो उस पर बैक्टीरिया का इम्पैक्ट होता है। वो भी बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में डोमिनेट करता है और एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो रिड्यूसिंग कंडीशन में क्या होता है? इफेक्ट करता है। तो ये ऑलवेज मान के चलिए ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है या रिड्यूसिंग कंडीशन में जो होता है कोयला अच्छा बनता है क्योंकि उसमें गर्मी कम रहती है, कहते हैं, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया रहती है। तो ऑटोमेटिक जो होता है वो क्या करता है, जो कोयले में जो सेलुलोज होते हैं, कोयले में जो प्रोटीन होते हैं, कोयले में जो स्टार्च होते हैं, कोयले में जो लिग्निन होते हैं, कोयले में जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को घटाता है और जिसके कारण जो जो कार्बन बढ़ता है कोयले की रंग बढ़ती जाती है, कोयले की हार्डनेस बढ़ती जाती है, कोयले की क्वालिटी बढ़ती जाती है और कोयले के मैसरल भी बदलते जाते हैं। यदि कोई कोयला ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में बना, एकदम बढ़िया से सुनिएगा, यदि कोयला कोई भी प्लांट मटेरियल्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में कोयला बनाता है और यदि प्लांट मटेरियल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट बनाता है तो ऑटोमेटिक उसमें बिटुनाइट की मात्रा ज्यादा होगा और इनर्टिनाइट और लिप्टिनाइट की मात्रा कम होगा। और याद रखिए यदि कोयले में बिटुनाइट की मात्रा ज्यादा है तो विट्रेन बैंड क्या होगा? ज्यादा होगा और वह कोयला अच्छा क्वालिटी माना जाता है। यदि यह कोयला कोई ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में बनता है तो चेयरिंग इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है? थोड़ा जल उल जाता है, बढ़िया से जो है सो ह्यूमिक सब्सटेंस बन नहीं पाता है और उसमें क्या होता है जो बिटुनाइट की मात्रा घट जाता है, इनर्टिनाइट और लिप्टिनाइट की मात्रा बढ़ जाता है। तो एक coal has been formed in two environment. One is oxidizing environment, another is reducing environment. In oxidizing environment, chairing effect is dominant over the humic effect. तो ना वहाँ चेयरिंग होता है ज्यादा, वहाँ जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे वातावरण में बिटुनाइट की मात्रा कम बनता है, इनर्टिनाइट और लिप्टिनाइट की मात्रा ज्यादा बनता है। लेकिन जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है रिड्यूसिंग कंडीशन में, वहां एनारोबिक बैक्टीरिया इंपैक्ट करता है जिससे क्या होता है प्योर ह्यूमिक सब्सटेंस बनता है
प्लांट से प्योर ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंस बनता है, और वह ह्यूमिक सब्सटेंस से क्या करता है एनारोबिक बैक्टीरिया, ह्यूमिक सब्सटेंस में जो सेलुलोज होता है, प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, लिग्निन होता है, वैक्सी सब्सटेंस होता है, इस पर इम्पैक्ट करता है। तो जल्दी आपको पता होगा, जो सेलुलोज जो होता है जल्दी, या लिग्निन जो होता है, सबसे ज्यादा तो सेलुलोज होता है, जल्दी टूट जाता है। और सेलुलोज का कंपोजिशन क्या होता है, जनरली जो जनरल होता है C6H12O6 होता है, और अनेक कंपोजिशन होता है, तो वह टूट करता है, और टूटने से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एलिमेंट में बदलता है, और कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा घटते जाती है। और जो जो बढ़ते जाती है, कोयले के रैंक बढ़ते जाते हैं, कोयले पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट तक बन जाते हैं, और वे कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है। ऐसे में क्या होता है, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बनेगा, वह कोयला में विटिनाइट की मात्रा ज्यादा होगा या विट्रेन बैंड ज्यादा। क्लियर है? और जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में बनेगा, उसमें लिप्टिनाइट या इनाटिनाइट या क्लेरेन, ड्यूरेन ज्यादा होगा। ड्यूरेन ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, ड्यूरेन बैंड ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये क्लियर हो गया। जो विटिनाइट और एक था ना, ये देखिए, जैसे दो तरह के प्लांट मटेरियल होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एनारोबिक कंडीशन में बनता है, और एक जो होता है यह ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में बनता है, दूसरा जो है रिड्यूसिंग कंडीशन में बनता है। तो दो प्रोसेस इसमें बड़ा डोमिनेंट होता है, एक को बोलते हैं फ्यूजिनाइजेशन, दूसरे को बोलते हैं विटिनाइजेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में फ्यूजिनाइजेशन जो होता है वो डोमिनेट होता है। फ्यूजिनाइजेशन का मतलब हुआ जिसमें चेयरिंग इफेक्ट होता है, ह्यूमिक सब्सटेंस प्लांट मटेरियल से बढ़िया से बन नहीं पाता है, और जिसके कारण, और यह फ्यूजिनाइजेशन जहां डोमिनेट होता है, समझ लीजिए यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट डोमिनेट हुआ, और इसमें लिप्टिनाइट और इनाटिनाइट का मिश्रण ज्यादा होता है। लेकिन जहां विटिनाइजेशन होता है, वहां जेलिफिकेशन प्रोसेस होता है, वहां जेलिक सब्सटेंस बनता है या ह्यूमिक सब्सटेंस बनता है, और उस ह्यूमिक सब्सटेंस में सेलुलोज वगैरह धीरे धीरे ब्रेक करता है, जो जो टेम्परेचर प्रेशर बनता है ब्रेक करता है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में टूट के कार्बन की मात्रा बढ़ते जाता है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे वाले कोयले में कार्बन ज्यादा बढ़ जाता है, और कोयले अच्छे क्वालिटी के कोल होते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं विटिनाइजेशन प्रोसेस। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटिनाइजेशन प्रोसेस should be dominant. For the formation of inatinite, for the formation of liptinite, the fusionization, क्या होता है fusionization? Fusionization is dominant. तो मैंने ये दे दिया है जो what is fusionization, what is vitinization। आप चाहे तो लिख लीजिए इसको, मैंने एक बात में समझ लीजिए, जो विटिनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वह रिड्यूसिंग कंडीशन में होता है। इससे क्या होता है, प्लांट मटेरियल पर एनारोबिक बैक्टीरिया लगता है, और जिससे ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमिक या जेलिक सब्सटेंस बनता है, और जिससे कि टेम्परेचर प्रेशर जो जो बढ़ता है, कार्बन की मात्रा बढ़ते जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन घटते जाता है, और उसमें विटिनाइट बनता है या मैक्रोस्कोपिकली विट्रेन बैंड बनता है। मतलब ये समझिए बढ़िया कोयला बनता है, एक लाइन में से बढ़िया कोयला बनता है। लेकिन जो फ्यूजनाइजेशन होता है वहाँ चेयरिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, वहाँ इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ द प्लांट मटेरियल होता है, जिसके कारण पार्टली जेलिफिकेशन बनता है, पार्टली ह्यूमिफिकेशन होता है। बढ़िया से प्लांट जो ह्यूमिफाइड हो नहीं पाता है, जेलिफाइड हो नहीं पाता है, इस जहाँ ये कंडीशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में होता है, और वहां फ्यूजिनाइट और सेमी फ्यूजिनाइट या इनर्टिनाइट है, यहाँ इनर्टिनाइट की मात्रा ज्यादा बनता है। सो देयर आर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोर द टू प्रोसेस, दैट इज विटिनाइजेशन एंड और फ्यूजिनाइजेशन डोमिनेट रहता है। आगे बढ़िए, विटिनाइट क्या हो दिखाइए। तो विटिनाइट क्या है, जब देखिएगा कोयले के में, तो देखिएगा अनेक प्रकार के, बताऊंगा इनर्टिनाइट क्या है। जो इनर्टिनाइट क्या है,
तो इनर्टिनाइट जो है, यह मैंने कल कहा था, जो इनर्टिनाइट एंड विटिनाइट both is forming from the same plant materials. Both are formed by same plant materials. Vitinite as well as inertinite, both is formed from the harder parts of the plant, that is root, stem, and the branches, and these harder parts are mostly deposited in reducing conditions. If it is deposited in reducing conditions, form the vitinite bearing coal. But same plant material, same harder parts of plant material, if deposited in oxidizing conditions, form the inertinite. This is the difference, remember it. माने दोनों प्लांट के हार्डर पार्ट से बनता है, एक प्लांट के हार्डर पार्ट से बनता है, तो यदि कंडीशन चेंज कर जाता है रिड्यूसिंग, तो ये विटिनाइट बियरिंग कोल होता है, और दूसरा जो है यदि ऑक्सीडाइजिंग में बनता है तो इनर्टिनाइट कंडीशन होता है, इसलिए ये इनर्टिनाइट जो है और विटिनाइट जो है दोनों कोयले के हार्डर पार्ट से बनता है। एक है क्या, जो विटिनाइट में जो होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड ज्यादा होता है, और इनर्टिनाइट में जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा होता है। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा होता है और यह एरोमेटिक कंपाउंड टूटता है, धीरे धीरे टूट के फिर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में धीरे धीरे क्वालिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा फिर लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट में बन जाता है। ठीक है, तो वहां मैंने बताया था एलिफेटिक ज्यादा होता है, एरोमेटिक ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, on the basis of morphological characters, जो लिखिए, on the basis of color, on basis of structure, it is of different type. It is known as a fusionite, semi-fusionite, macrinite, scrotinite, and inertodetonite. मैंने अभी सुबह भी बताया था, जो गोंडवाना कोल में जो है ड्यूरेन बियरिंग बैंड ज्यादा होता है, और तभी मैंने कहा था जो गोंडवाना कोल जो है वहां इनर्टिनाइट डोमिनेट रहता है। ये नहीं है जो विटिनाइट डोमिनेट, विटिनाइट भी रहता है, समझ ना। माना जाता है जो गोंडवाना कोल जो है ट्रांजिशनल पीरियड में बना है, कभी ऑक्सीडाइजिंग, कभी रिड्यूसिंग, कभी ऑक्सीडाइजिंग, कभी रिड्यूसिंग। इसलिए क्या होता है, जो ट्रांजिशनल कंडीशन में बना है गोंडवाना कोल, तो जनरली क्या होता है, मोस्टली हैज फॉर्म्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन सम टाइम एनारोबिक आल्सो, मींस रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग जो है इंटरवेनिंग होता है, दोनों लगभग मिडिल में बना है। इसलिए क्या होता है, इस तरह के कोयले में ड्यूरेन बैंड एंड क्लेरेन बैंड ही डोमिनेट होता है। विट्रेन लगभग के बराबर होता है, गोंडवाना कोल में नहीं के बराबर होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर, द गोंडवाना इनर्टिनाइट मेटल्स आर डिवाइडेड इन या क्लासिफाइड इन सच मेटल्स। हम स्क्रीन पर डाल दिए हैं, आप स्क्रीन पर चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, स्क्रीन पर चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। फिर ये भी आपको मालूम है कि इनर्टिनाइट मेटल्स कितने तरह के होते हैं, मैक्रिनाइट, सेमीफ्यूजिनाइट, फ्यूजिनाइट भी दो तरह के होते हैं, पायरोफ्यूजिनाइट, डिग्रेडोफ्यूजिनाइट, स्क्रोटिनाइट भी दो तरह के होते हैं, फंगोस्क्रोटिनाइट, रेजिनोस्क्रोटिनाइट एंड इनर्टोडेट्रिनाइट। अब फ्यूजिनाइट जो होते हैं, फ्यूजिनाइट मैंने पहले ही कहा, जो विटिनाइट और इनर्टिनाइट दोनों प्लांट के हार्डर पार्ट से बनते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, जो यदि माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो विटिनाइट जो है वो ग्रे कलर देगा, लेकिन इनर्टिनाइट को देखिएगा तो कैसा कलर देगा, व्हाइट कलर देगा, समझ, या येलोइश व्हाइट देगा, व्हाइट या येलोइश व्हाइट, यही कलर होता है। There is no gray color. So on the basis of color, you are in position to distinguish the which is vitinite, which is inertinite. All the inertinite is characterized by the yellowish to yellowish white in color. इसका स्ट्रक्चर
ये जो फ्यूजिनाइट जो होता है, फ्यूजिनाइट मैंने क्या कहा, जब कोयला में जो विटिनाइट और इनर्टिनाइट है दोनों प्लांट के हार्ड पार्ट से बनता है। तो इनर्टिनाइट में भी क्या होता है, जैसे लिखते हैं हम फ्यूजिनाइट, फ्यूजिनाइट में क्या होता है, येलोइश व्हाइट टू व्हाइट कलर होता है, और प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो उस कोयले में इनर्टिनाइट बियरिंग मटेरियल में क्लियरली विजिबल होता है। जब इनर्टिनाइट में फ्यूजिनाइट को देखिएगा तो फ्यूजिनाइट मतलब हो गया इफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज आर क्लियरली विजिबल इन द मटेरियल्स, so ना that is known as a फ्यूजिनाइट। मतलब ऐसे इनर्टिनाइट मटेरियल जिसका कलर व्हाइट टू येलोइश व्हाइट हो और जिसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो। उस टिश्यू स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे इंटरलॉकिंग होता है, ऐसे इंटरलॉकिंग होता है। इस तरह के इंटरलॉकिंग टिश्यू स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉगेन स्ट्रक्चर, BOGEN, बॉगेन स्ट्रक्चर। तो फ्यूजिनाइट is characterized by a structure that is known as a fusion, that is known as a Boggen structure. फ्यूजिनाइट दो तरह के होते हैं, पायरोफ्यूजिनाइट और डिग्रेडोफ्यूजिनाइट, दोनों कलर के आधार पर होते हैं। पायरोफ्यूजिनाइट और डिग्रेडोफ्यूजिनाइट दोनों में ही टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन कलर में अंतर होता है। पायरोफ्यूजिनाइट जो होते हैं जो येलोइश टू व्हाइट कलर होता है और टिश्यू स्ट्रक्चर इसमें भी होते हैं बॉगेन स्ट्रक्चर, समझिए ना। और डिग्रेडोफ्यूजिनाइट जो होते हैं ये केवल व्हाइट कलर होता है और इसका रिफ्लेक्टेंस जो होता है वो पायरोफ्यूजिनाइट से कम होता है। मतलब इस तरह के फ्यूजिनाइट जिसका कलर व्हाइट टू येलो होता है या येलो टू व्हाइट होता है, जिसमें रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होता है और टिश्यू स्ट्रक्चर भी क्लियरली विजिबल होता है, ऐसे फ्यूजिनाइट को हम पायरोफ्यूजिनाइट कहते हैं। ऐसे फ्यूजिनाइट जो केवल व्हाइट इन कलर होता है, जिसका रिफ्लेक्टेंस पायरोफ्यूजिनाइट से कम होता है और उसमें टिश्यू स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होता है, तो ना ऐसे को हम कहते हैं डिग्रेडोफ्यूजिनाइट, डिग्रेडोफ्यूजिनाइट। सो फ्यूजिनाइट on the basis of color, the fusionite has been divided into that is a pyrofusionite or degradoffusionite. Then semi-fusionite. Semi-fusionite is more or less similar to fusionite. Similar to fusionite. Color, relief, reflectance more or less same होता है फ्यूजिनाइट से, लेकिन इसमें क्या है सेमी, सेमी मतलब क्या हो गया आधा फ्यूजिनाइट। तो इसका जो कलर, इसका जो रिलीफ, इसका जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो क्या होता है विटिनाइट और फ्यूजिनाइट के बीच का होता है। मैंने कल दिखाया था आपको जो फ्यूजिनाइजेशन क्या होता है, विटिनाइजेशन क्या होता है। तो देखे हम लोग विटिनाइजेशन जो है ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में है और फ्यूजिनाइजेशन जो है ये किस में है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। और बीच वाला जो एक स्टेज होता है वही स्टेज को हम मिडिल स्टेज का कल दिखाए थे आप लोगों को, वहीं पर जाके सेमी फ्यूजिनाइट बनता है। मतलब विटिनाइट इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, फ्यूजिनाइट इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट एंड मिडिल में जो बनता है जो आधा रिड्यूसिंग आधा ऑक्सीडाइजिंग वहां पर बनता है उसे बोलते हैं सेमी फ्यूजिनाइट, सेमी फ्यूजिनाइट। सो द कलर, relief and reflectance value of semi-fusionite is middle of vitinite and fusionite, middle of vitinite and fusionite. इसका कलर, रिलीफ, रिफ्लेक्टेंस यदि विटिनाइट और फ्यूजिनाइट के बीच में हो तो ऐसे मटेरियल को हम सेमी फ्यूजिनाइट कहते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें भी पार्टली टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बॉगेन स्ट्रक्चर जो ऊपर में बताया पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर या इसमें भी होता है लेकिन फ्यूजिनाइट जैसा नहीं होता। वो क्या होता है पार्टली पैरेन्काइमेटस टिश्यू स्ट्रक्चर इसमें भी दिखाई देता है लाइक एज फ्यूजिनाइट, लाइक एज फ्यूजिनाइट। तो जिस्ट में हो गया
जो फ्यूजिनाइट से थोड़ा कम टिश्यू स्ट्रक्चर्स में देता है, और इसका कलर रिफ्लेक्टेंस जो होता है ब्यूटिनाइट और फ्यूजिनाइट के बीच में होता है। अब आ जाइए मिक्रिनाइट। मिक्रिनाइट जो होता है, यह मिक्रिनाइट एक, देखिएगा कोयले के ब्यूटिनाइट में देखिए, जब इनर्टिनाइट देखिएगा तो इनर्टिनाइट के बीच बीच में देखिएगा छोटा छोटा वो लगेगा येलोइश टू व्हाइट कलर नजर आएगा, एकदम राउंड छोटे ठीक ना। और उसका साइज जो होता है लगभग 1 माइक्रोन का होता है, लेकिन गोल छोट देखिएगा पूरे ग्राउंड मास में, माने बीच में ब्यूटिनाइट के बीच में भी, इनर्टिनाइट के बीच में भी, लिप्टिनाइट के बीच में भरा रहता है, जिसका रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो होते हैं वह ब्यूटिनाइट के लगभग बराबर होता है। ऐसे को हम मिक्रिनाइट कहते हैं,